हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल, योर फिज़िक्स टीचर। एंड आज जिस वीडियो के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हमारा अगला न्यूमेरिकल है, जिसमें हम 2013 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है वो 2013 से आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे। 2013 के बाद डायरेक्ट जो है वो 2011 में एक सवाल आया हुआ है 2011 में जो सवाल आया हुआ है वो लिखा हुआ है, अ वुडन ब्लॉक हैविंग अ 10 kg मास इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड दैट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। अच्छा, ये जो सवाल है इसी तरीके के सवाल 2019 में भी आया है। उसकी वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल सॉल्यूशन के साथ मैंने अपलोड की हुई है, और अगर आप उसको देखना चाहें तो मेरे वीडियो वाले लिंक पे चले आएँ, जहाँ पे आपको थंबनेल मिलेगा 2019 का। तो वो न्यूमेरिकल अगर आप समझ लेंगे तो सेम एज इट इज़ यही न्यूमेरिकल है। तो मैंने वीडियो में ये बात भी बताई थी कि ये वाला जो न्यूमेरिकल है हमारा, जो सन 2011 में आया हुआ है, यही सेम सवाल 2019 में आया हुआ है। तो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो कंप्लीट डायग्राम के साथ इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने जो है वो वीडियो पोस्ट की हुई है, तो आप उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा। तो ये वाले सवाल का मसला आपका हल हो जाएगा। तो सन 2011 वाला सवाल हम नहीं करेंगे, हम करेंगे 2010 में जो सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, हर वीडियो में मैं आप लोगों को सवाल दिखा देता हूँ ताकि सवाल भी आपके सामने हो। यहाँ पे देखिएगा 2011 क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अ हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन, 2010 का सवाल है। क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ़ इट इज़ असेंडिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बी में क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इफ़ इट इज़ मूविंग अप वर्टिकली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास सवाल आया हुआ है। ये सवाल बुक में भी आपको मिल जाएगा, हमारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको उसमें एक सवाल मिल जाएगा। और यही सवाल जो है हमारे पास पेपर में भी आया हुआ है 2010 में। तो इसका सोल्यूशन हम चेक करते हैं कि ये सवाल किस तरीके से होगा। वीडियो में मैंने एक चीज़ का एडिशन कर दिया है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे आपको सामने एक टाइम ड्यूरेशन नज़र आ रहा होगा, टाइम ड्यूरेशन। क्योंकि न्यूमेरिकल से बच्चे घबरा रहे होते हैं, ठीक है ना, उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं आते। जितनी ज़्यादा आप याद रखिएगा आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो थ्योरी पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। जब हम थ्योरेटिकली स्ट्रांग होते हैं तो हमारे न्यूमेरिकल खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। और एक बात हमेशा जहन में रखा करें कि हर वीडियो में मैं सवाल लाजमी दिखा रहा हूँ। सवाल क्यों लाजमी दिखा रहा हूँ? कि जब तक आप सवाल को नहीं देखेंगे, सवाल के नेचर को नहीं देखेंगे, आपको न्यूमेरिकल सही समझ में नहीं आएगा। मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों की आदत है ये, हमेशा उनको समझाता हूँ ये कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप न्यूमेरिकल जब आपको समझा रहा हूँ तो आप जो सवाल लिखा हुआ है वो सवाल के ऊपर लाजमी फोकस करके सवाल में बताना क्या चाह रहे हैं। सवाल आपका 80% सोल्यूशन है, बस उसमें फिर फार्मूला लगाना है, चीज़ें निकालनी और पुट करके हमें सॉल्व करना होता है। तो जब तक आपका सवाल पर फोकस नहीं होगा आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो सवाल भरपूर तरीके से समझा करके सवाल ने पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना, क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, मालूम क्या करना है। तो जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगे आप न्यूमेरिकल पोर्शन हमेशा पीछे रहेंगे। सेक्शन बी जो हमारे सिंध बोर्ड में, कराची बोर्ड में आता है, उसमें अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन बी में, तो आप एक बात जहन में रखें कि 15 में से 80% मतलब 12 से 13 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, बकिया 1 से 2 या 3 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि जब तक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग नहीं होगा आपके मार्क्स फिजिक्स के अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के फिजिक्स में जो अच्छे मार्क्स आएँ। तो इस सवाल में लिखा हुआ है, एक कार है, एक हेलीकॉप्टर है जिसका वजन 3920 न्यूटन है। तो एक हेलीकॉप्टर हम बना देते सबसे पहले। जैसा कि मैंने कहा है कि सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक रफ सा हेलीकॉप्टर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। लेट सपोज दिस इज़ आ हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। इसका जो वेट बता रहे हैं वो वेट कितना बता रहे हैं? वेट ऑफ हेलीकॉप्टर 3920 न्यूटन, ये आपको गिवन है। ये आपका गिवन पोर्शन आ गया। जब हम डाटा बनाते थे तो मैंने आपको बताया हुआ, मेरे हर वीडियो में आप देख लें, मैंने हर में इस तरीके से लिखा हुआ, गिवन दैट को मैं अलग लिखता हूँ, ठीक है ना। और जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, मालूम करनी है, उसको मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है ना। ये रिक्वायर्ड है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, आप पूरा लिखेंगे रिक्वायर्ड, सही है। ये हमें मालूम करना है, ये हमें गिवन है। तो अब इसका वज़न जो है वो 3920 न्यूटन है, ठीक है।
आपको इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है। एक चीज़ क्या है हमारे पास, ए पार्ट, और दूसरी चीज़ बी पार्ट, ठीक है ना। बोला फाइंड द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, पहली बात जो है। सेकंड में भी क्या लिखा हुआ, फाइंड द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, ठीक है। फोर्स मालूम करे कब, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, कांस्टेंट व्हेन इट इज़ मूविंग अप विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देख लेते हैं दोबारा से क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन क्या गिवन है, असेंडिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड गिवन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कंडीशन है इसकी कि आप फोर्स F1 मालूम करें कब, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो आप क्या निकाल करके बताएं, F1 मालूम करके बताएं। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, और वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे नंबर में जो हमारे पास ऑप्शन बी में जो चीज़ पूछ रही है उसमें ये पूछा जा रहा है कि आप फोर्स मालूम करके बताएं, ठीक है ना, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है अभी तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैंने F1 कह दिया, इसको मैंने F2 कह दिया कि फोर्स ऑन दी हेलीकॉप्टर F2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कांस्टेंट स्पीड गिवन है यहाँ पे आपको, तो हम लिख देंगे कांस्टेंट स्पीड जो कि कितनी है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो F1 मालूम करें, व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी चीज़ जो है आप F2 मालूम करें उसी हेलीकॉप्टर पे, व्हेन इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट है जो कि कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ हमें मालूम करनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सवाल में वेट गिवन है, मैं मास का फार्मूला आके मास मालूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। एम सबको पता है किसके बराबर होता है, W/G के, ठीक है। ये आ जाएगा 3920 डिवाइड बाई 9.8। अगर आप 3920 को 9.8 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास जो आंसर आएगा 3920 डिवाइडेड बाई 9.8 400, तो इसका मास जो आ रहा है वो आ रहा है 400 kg। दिस इज़ द मास 400 kg। वेट हमें गिवन था हेलीकॉप्टर का, हमने उसका मास मालूम कर लिया, ये मास आ रहा 400 kg। F1 मालूम करना है कब, व्हेन इट इज़ मूविंग इन द अपर डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड नंबर पे क्या मालूम करना है, फोर्स, दोबारा फोर्स मालूम करना है कब, व्हेन इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, सही है ना। अब एक बात ज़रा समझो, एक वेट है हेलीकॉप्टर का, ये एक हेलीकॉप्टर इसका वजन है। आपको पता है वेट इज़ द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द एवरी बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। वेट एक फोर्स है जिसकी वजह अगर ज़मीन हर बॉडी को अपने मरकज़ के जानिब, अपने सेंटर की जानिब खींचती है। तो वेट बॉडी ऊपर जा रही हो, लेफ़्ट जा रही हो, राइट जा रही हो, नीचे जा रही हो, ऊपर जा रही हो, कहीं पे भी जा रही हो, वेट की डायरेक्शन हमेशा कनेक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब वेट की डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है। तो इसका मतलब ये जो वेट है वो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हेलीकॉप्टर जा कहाँ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और कैसे जा रहा है, जो हेलीकॉप्टर का इंजन है वो इसमें फोर्स लगा रहा होगा इसको ऊपर ले आने के लिए, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर के जब फ़ैन घूमना शुरू होते हैं तो हेलीकॉप्टर अपने सरफेस यूँ ऐसे ऊपर की तरफ उठता है और फिर यूँ इस तरीके से आगे की तरफ चलता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये इसको ज़मीन से जो उठा रहा है, ये कौन है, ये वही फोर्स है जो इंजन लगा रहा है। तो एक्चुअली में आपको दोनों ही सूरतों में जो इंजन फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, वो मालूम करके बताना है कि वो कितना लग रहा होगा। पहली मरतबा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दूसरी मरतबा में कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना। तो अब देखो इस बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लग रही है। एक तो वेट ऑफ द बॉडी हो गया विच इज़ एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड सेकंड वन इज़ द फोर्स ऑफ द इंजन। पहली मरतबा हम इसको F1 बोल देंगे विच इज़ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दूसरी मरतबा में इसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, F2। तो इसका मतलब जो फोर्स इंजन लगा रहा है वो एक मरतबा F1 है, एक मरतबा F2 है। यही दोनों फोर्स आपने मालूम करनी है। बात क्लियर है ये।
देखो ये मार्कर है ना, ये मार्कर, इसको मैं कब उठा सकता हूँ, जब मैं इस पर फोर्स इसके वेट से ज़्यादा लगाऊँ। इस मार्कर को मैं जब उठा सकता हूँ कि जब मैं इस पर फोर्स क्या लगाऊँ, इसके वेट से ज़्यादा लगाऊंगा, जब ही ऊपर की तरफ जाएगा। इसका मतलब मेरा फोर्स ज़्यादा है, वेट कम है। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। जब किसी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स ऐड कर रही हो तो हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में हमेशा याद रखना, आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे। सही है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसकी तरफ देखो किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसकी सॉल्यूशन, ठीक है ना। वी विल फाइंड नेट फोर्स व्हेन इट इज असेंडिंग अपवर्ड, या असेंडिंग लिख देते हैं, असेंडिंग के माने भी अपवर्ड ही होता है, ठीक है। असेंडिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है कैसे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात सवाल में मेंशन है। तो अगर ये देखो ये कंडीशन, अगर आप सवाल नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तो ये कंडीशन आपको कैसे समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। तो सवाल का को पढ़ना और उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट वी विल फाइंड नेट फोर्स व्हेन इट इज असेंडिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो आप क्या करेंगे, नेट फोर्स मालूम करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड नेट फोर्स, इस बात की तरफ फोकस करना, नेट फोर्स, ठीक है। अब नेट फोर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला है, फॉर नेट फोर्स, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवा देते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स। ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवा दिया। अभी मैंने आपको ये बात समझाई, हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इसका मतलब इंजन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, वेट कम। अगर वेट ही ज़्यादा होता तो कभी भी इंजन उसको ऊपर लेके नहीं जाता। तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर ऊपर का कब जाएगा, जब उसका इंजन हेलीकॉप्टर के वेट से ज़्यादा फोर्स लगाए, जब भी वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो नेट फोर्स जो बनेगा, नेट फोर्स को मैं कह देता हूँ F, ठीक है। ग्रेटर फोर्स, देखो ग्रेटर फोर्स कौन लगा रहा है, इंजन का फोर्स कितना है F1 व्हेन इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे F1 लिख रहा हूँ ग्रेटर फोर्स की जगह, ठीक है। और ये माइनस लेसर फोर्स, वेट का में जब भी बॉडी ऊपर जा रही है तो ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस हो गया, F इज इक्वल टू F1 माइनस W, ठीक है ना। और यही फोर्स आपने कैलकुलेट करके बताना है कि इंजन कितना फोर्स लगा रहा है हेलीकॉप्टर को ऊपर ले आने के लिए, जब वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो F1 को सेपरेट कर लो सीधा सीधा, F1 सेपरेट होगा, माइनस का W इधर आया, क्या हो जाएगा F प्लस। तो F1 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या होता है MA, और W वो तो हमें पहले ही बने 3920, ठीक है ना। तो F1 इज इक्वल टू मास कितना है 400 है, एक्सेलरेशन कितना है 2, और प्लस का 3920। तो ये F1 बराबर हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 2 800, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3920। अब 800 में स्क्वायर करवा दो, तो 800 प्लस 3920, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 800 प्लस 3920 1192 3920 4720। आपके पास जो F1 आ रहा है वो कितना आ रहा है 4720 न्यूटन। ये आपके पास F1 आ गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फोर्स व्हेन द हेलीकॉप्टर इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात क्लियर है। सवाल को समझो, कोई सा भी न्यूमेरिकल है समझ के क्या करो, ठीक है ना। बेगर समझे दोस्त से उधर से लेकर के छाप देने का नाम जो ये प्रैक्टिस का नाम नहीं है, ये इस तरीके से समझने का नाम है। अब इसी तरीके से सेकंड में क्या बोल रहा है, अगर मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूँ, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई 4720 न्यूटन, ठीक है ना। अब सेकंड फोर्स
कब मालूम करना है? व्हेन इट इज़ मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और वो स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। तो अब मैं यहाँ पे इसी में एडिशन कर रहा हूँ। नाउ वी विल फाइंड नेट फोर्स व्हेन इट इज़ असेंडिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह क्या लगा दूंगा मैं? कांस्टेंट स्पीड। और वो कितना है? 4 की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी 2 की जगह क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। ये कंडीशन लग रही है अब, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या मालूम करेंगे इससे भी? इसी तरीके से सिमिलरली फॉर नेट फोर्स। अब वो नेट फोर्स कौन सा होगा? F2। नहीं F2 नहीं, बस नेट फोर्स लिखेंगे, ठीक है। नेट फोर्स इजिकल टू ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर फोर्स। फार्मूला ये होगा F इजिकल टू ग्रेटर फोर्स क्या होगा? F2 माइनस W। अब यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर ही की तरफ है ना, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, तो F1 के बजाय वो फोर्स कौन सा लगा रहा है? सेकंड कंडीशन में वो फोर्स क्या है? F2 है। तो F2 को अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो F1 की जगह क्या आ जाएगा? F2, और ये क्या हो जाएगा? F प्लस W। बस F1 की जगह लगा दो F2, ठीक है। F का फार्मूला M है, वेट का फार्मूला mg होता है, लेकिन वेट हमें डायरेक्ट गिवन है तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 3920 न्यूटन। अब ये हमारे पास बॉडी मूव कर रही है। सवाल में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, द बॉडी इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज़ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के माने जो होगा वो क्या होगा? व्हेन देयर इज़ नो चेंज ऑफ स्पीड, व्हेन देयर इज़ नो चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं है, एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 0, क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। इसमें 3920 ऐड करवा दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सेम आंसर आ जाएगा जो वेट के बराबर है। तो इसका मतलब आंसर आएगा 3920 न्यूटन। अब ये जो फोर्स हमारे पास सेकंड कंडीशन के लिए है, तो वो फोर्स क्या है? F2 है। तो विच आर दी रिक्वायर्ड आंसर? उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखा ही गया है, ठीक है ना। तो समझने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और एक मरतबा जब चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर आपके वो कॉन्सेप्ट को कोई हिला नहीं सकता, सही है ना। तो ये आज का था हमारा, ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने सन 2000 कौन से ईयर में आया बताइए? सन 2010 का सवाल था, ठीक है ना। 2010, ये 2010 का क्वेश्चन था, सही है। 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और ये 10, ये सारे वीडियोस के न्यूमेरिकल जो है हमने पढ़ भी लिए और मैंने इसको अपलोड कर भी दिया है, ठीक है ना। तो एक एक वीडियो जा करके देखें, ठीक है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम उस कन्फ्यूजन को दूर करें और प्रॉपर तरीके से एक आपके पास एक सॉल्यूशन जो वो सामने आ रहा है इसको देखें, सॉल्व करें और बार बार प्रैक्टिस भी करें। सेक्शन बी में टाइम ड्यूरेशन का जो एलैप्स मैंने यहाँ पर जो है वो सेट किया है, वो इसलिए सेट किया है ताकि आपको ये पता हो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर वो न्यूमेरिकल 5 नंबर का है तो बामुश्किल आपको 5 से 7 मिनट लगते हैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। कंप्लीट डिटेल के साथ, डायग्राम के साथ 5 से 7 मिनट लगते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसके बनस्बत अगर आप थ्योरेटिकल सवाल लिखने के लिए जाते हैं तो उसमें नंबर कटने के चांसेस एक तो ज़्यादा होते हैं, पहली बात, और दूसरी बात जो है उसमें टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। फिजिक्स का पेपर जो आपका 3 घंटे का आता है, अगर आपको पेपर आता है, अगर आप उसका सोल्यूशन जानते हो तो आपको बामुश्किल जो 3 घंटे का पेपर है वो 2 से सवा 2 घंटे में वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर आता ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपसे वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। आज की वीडियो यही है। इस वीडियो में जो हमने देखा है समझा, इसको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करें। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। 2010 तक हो चुका है, अब हम करेंगे 2009 के क्वेश्चन। ओके टिल देन, अल्लाह हाफिज़।